जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। जैसा कि आप आपके लिए स्पेशल यूपी लेकर आए हैं, तो यहाँ से आपको होने वाली परीक्षा में अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ओके, तो आंसर आ गया हमारा ए। और संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा? 1937 में। ओके, और उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में नागों का जो प्रधान केंद्र है वह है मथुरा। कौन सा केंद्र है? मथुरा। तो आंसर आ गया हमारा डी। ओके, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो उत्तर प्रदेश में राज्य एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1994 में पारित हुआ। कब हुआ? 94। ये आंसर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति का नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे गोविंद वल्लभ पंत, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि जब उत्तर प्रदेश बना उस समय भी जो मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत जी थे। ओके, तो ये कब से कब तक रहे? ये 1937 से 1954 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? यानी कि सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आंसर आ जाएगा हमारा त्रिभुवन नारायण सिंह, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यानी कि ये लगभग 3.5 महीने, कितने? 3.5 महीने मुख्यमंत्री रहे थे, सबसे कम समय की अवधि के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताएं। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा हमारा डी। ओके, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। ओके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ओके, तो आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भाई उत्तर प्रदेश के क्या मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है तो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ओके, राज्यपाल ही उनको शपथ दिलाते हैं। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की, उत्तर प्रदेश में नहीं, किसी भी प्रदेश में राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ओके, ये है कि क्वेश्चन थोड़ा गैप हो गया इसमें। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का आपको पता होना चाहिए। त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय।
ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, अशोक मेहता की सिफारिश से इस स्तर को लाया गया था। और अब त्रिस्तरीय कैसे है, ये ग्राम पंचायत है, फिर ब्लॉक वाला स्तर है और फिर जिला परिषद है। ओके, जिले स्तर पर तो त्रिस्तरीय है, तो आंसर आ गया हमारा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? भाई उत्तर प्रदेश में भी किसी भी प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो सिर्फ राज्यपाल को है। ओके, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ओके, तो ये क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सबको पता होगा। तो कहाँ स्थित है? सारनाथ में। ओके, सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में कौन से नगर व्यवस्था, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो कौन से थे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो मथुरा भी था, कौशाम्बी, प्रयागराज तीनों थे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो इसको कैसे भूल सकते हैं भाई हम, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि 1857 में पहली स्वतंत्र क्रांति या पहली स्वतंत्र संग्राम प्रारंभ हुआ था। तो 1857 ऑप्शन आ गया हमारा डी ऑप्शन। ओके, ऑप्शन डी है हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है? बताओ जी, कौन से स्थान पे? बच्चा बच्चा जानता है कि कहाँ पे है, आगरा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगरा में ताजमहल है। आगरा का जो पेठा होता है वो बड़ा फेमस है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध धर्म की वर्जियान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था भाई? सारनाथ में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सारनाथ। ओके डियर, आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? तो कब रखा गया था? 1937 में। ओके, याद रहेगा 1937 में। 1937 में संयुक्त प्रांत रखा गया था और फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया था। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? सबको पता है कहां से स्टार्ट हुआ था भाई, मेरठ से। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी, मेरठ। ओके डियर, और यहाँ से जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व यानी कि जो नेता थे वो कौन थे? राजा कदम सिंह। ये भी आपने याद रखना है। ओके, तो आंसर आ गया मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश प्रांतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन तो बनेगा। ओके, उससे पहले तो हम अंग्रेजों के कानूनों से चल रहे थे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950। ओके, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर आ गया हमारा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? ओके, ये बताना है। तो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। ओके, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये याद रखना आपने, 9 अगस्त 1925। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था?
तो ये जो चंदवार लिखा हुआ है ना, ये चंदवार ना होकर चंदावर है भाई, ये आपने याद रखना है। ओके, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1194 में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 1194। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1527, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1927 में हुआ था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में आगरा नगर पर कब बाबर ने कब अधिकार किया? उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया, ये बताना है। तो ये किया था 1526 में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था भाई? 1658 में। ओके, 1658 में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो जो बुलंद दरवाजा है वो है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज राइट। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चौकड़ी स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह है सारनाथ में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, सारनाथ। ओके डियर, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो यह है शुंग काल। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, शुंग काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है, ये आपने बताना है। तो कहाँ पर है भाई? आगरा में। ओके, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे तो लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है, ये आपने बताना है। तो किसका है? अशोक का, अशोक महान। ओके डियर, अशोक महान, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाई जाती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी कराया है। कहाँ पर बनाई जाती है? बरेली में। ओके, सॉरी, नहीं बनाई जाती, ये हमने ध्यान नहीं दिया भाई, ये गलती होती है एग्जाम में भी, देखो ठीक है, नहीं बनाई जाती है। ओके, तो बरेली में बनाई जाती हैं, इलाहाबाद में बनाई जाती हैं और कुछ सहारनपुर में बनाई जाती है, लेकिन आगरा में नहीं बनाई जाती। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, जो सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो कहाँ बनाई जाती है? बरेली में बनाई जाती हैं। ओके डियर, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना है? जो त्रिवेणी का नाम आ गया, त्रिवेणी कहाँ पर है? ओके, इलाहाबाद में। गंगा यमुना जो सरस्वती का जो संगम है उसे त्रिवेणी बोलते हैं। तो कहाँ पर होगा? इलाहाबाद। ऑप्शन डी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी, डल्ला।
ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? आंसर आ गया लखनऊ। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, ये बताना है। तो कहाँ पर है? कानपुर। ओके, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भागों में बांटा गया है, यानी कि कितने मंडल हैं? तो आपको पता होना चाहिए भाई कितने हैं। 18 मंडल है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? जिलाधीश कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उत्तर प्रदेश की नहीं, किसी भी प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद होती है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ओके, ऑप्शन डी विधानसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये बताना है। भाई कितनी सीट हैं उत्तर प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए कितनी है। 403। ओके डियर, 403। ऑप्शन डी आंसर आ गया हमारा। ओके, ऑप्शन डी 403। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो कहाँ किया था? कुशीनगर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, कुशीनगर में। ओके, और इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये है देवगढ़। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, ऑप्शन ए देवगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो किसके थे? अकबर। ओके, आंसर आ गया हमारा ए। ओके डियर, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो नौटंकी है, याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी ज़्यादा होती है, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, नौटंकी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, ऑप्शन बी इज राइट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो कौन सा है? तो आंसर आ गया हमारा पाई डंडा। ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? तो कहाँ पर है? राजपूत। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 46 का डी, राजपूत में। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सी नगर है? बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया भाई। तो कौन सी है? ऑप्शन सी लखनऊ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपने
बताना है। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। अच्छा, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई है, इन्होंने झांसी में जो नेतृत्व किया था, झांसी से किया था। ओके, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था 1857 वाली क्रांति का। ओके, नाना साहब ने कहाँ से किया था? कानपुर से। ओके, ये भी आपने याद रखना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसने किया था? कंवर सिंह। तो ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1905 में जो बनारस का अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए ये गलत दे रखे हैं। ओके, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब ये ऑप्शन तो इसके अकॉर्डिंग दिए नहीं है। ओके, तो ये आपके सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, गलत है। तो आपने याद रखना है 1905 के अधिवेशन, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? ओके, तो आंसर आ गया इलाहाबाद। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, इलाहाबाद के निकट पराजित किया था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? यानी कि उत्तर प्रदेश का जो नाम है उत्तर प्रदेश, वो कब पड़ा है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए कब पड़ा। ये पड़ा 24 जनवरी 1950 को। ओके, 24 जनवरी 1950 को। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो संयुक्त प्रांत था। ओके, और संयुक्त प्रांत कब पड़ा ये भी आपको पता होना चाहिए। संयुक्त प्रांत पड़ा था 1937 में। 1937 में। ओके डियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो तांबा पाया जाता है तो वो पाया जाता है ललितपुर में। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ओके, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, तो सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो कितने प्रतिशत है? तो आपको पता होना चाहिए। आंसर होगा 22%। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? ओके, तो कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 21%। 21% खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का उत्पादित होता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने % आय होती है? ओके, तो सबसे अधिक जो आय होती है वो कृषि द्वारा ही होती है उत्तर प्रदेश में। तो कितनी होती है? 68%, 68%। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। 68% कृषि से उत्तर प्रदेश में आय होती है। ओके डियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? ये आपने बताना है। तो ये पाया जाता है बांदा में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पर? बांदा, जिला बांदा में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो जो हीरा निकलता है उत्तर प्रदेश में, ये निकलता है बांदा से। ओके, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है?
तो ये बताना है आपने। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, ये बताना है। तो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मिर्ज़ापुर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है, ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ओके, अगर दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है तो पहला स्थान भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्थान है पश्चिम बंगाल, ये भी आपने याद रखना है। पहला स्थान पश्चिम बंगाल और दूसरा स्थान है अपना उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? ओके, तो किस मौसम में की जाती है? तो याद रखना अक्टूबर और नवंबर में जो सरसों की फसल है वो बोई जाती है। यानी कि किसके साथ, थोड़ा है क्वेश्चन चेंज होगा, लेकिन किसके साथ बोई जाती है? रबी की फसल के साथ ये बोई जाती है। तो आपने याद रखना है किसके साथ, रबी फसल, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के आसपास ये बोई जाती है, याद रखना। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो किस कार्य के लिए की जाती है भाई? खाने और हुक्का के लिए। ओके, खाने और पीने के लिए ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हुक्के में क्या होता है, हम पीते हैं तंबाकू को। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पता होना चाहिए कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का जो गन्ना की दृष्टि से देखते हैं तो गन्ने में पहला स्थान है, तो 64 का आ जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किन संसाधन द्वारा की जाती है? तो किससे की जाती है? नलकूप से, कुएं और नलकूप। ओके, कुएं भी कम है आज के टाइम में, नलकूप ज़्यादा है। ओके, जिसको ट्वेल बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं, उससे ज़्यादा की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो ये जो कराया गया था दिसंबर 1990, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे लंबी नहर शारदा नहर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। और अगर नदी की बात करें, ठीक है, तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रदेश की। क्यों? क्योंकि वो 1450 किलोमीटर की जो दूरी है वो उत्तर प्रदेश में तय करती है। कितने में से? टोटल जो गंगा है वो कितनी है? वो है 2525 किलोमीटर। ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कहाँ पर है ये? बेतवा नदी। ओके, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है? ओके, तो ये बताना है। तो कहाँ पर किया गया? गाजीपुर में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पर? गाजीपुर, दैट इज गाजीपुर, राइट आंसर ए। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण
कार्य किस वर्ष किया गया था? ओके, तो कब किया गया था? 1928 में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 1928। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो सिंचाई योग्य भूमि है उसका कितना परसेंट भाग नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है, ये आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 30%। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। ओके डियर, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? तो किस नदी से निकाली है? अगर थोड़ा आइडिया लगाएं हमको पता है कि जो आगरा नहर है वो यमुना नदी के तट पर है। ओके, तो ताजमहल है और आगरा है वो कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे पर है, तो आंसर आ जाएगा यमुना। ओके, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ओके डियर, पात्र क्या हो गया? डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? ओके, तो दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ओके, अगर दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है तो पहले स्थान पर कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। किसमें? विद्युत उत्पादन में। ओके माय डियर, विद्युत उत्पादन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1948, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, 1948 में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? ओके, तो आंसर आ जाएगा 1952। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 1952 में वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई थी। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में वन को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? ओके, तो कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ये याद रखना है आपने। ऑप्शन सी, 6 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1800 में। ओके, ऑप्शन सी इज राइट, 1800 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो याद रखना किससे बनाया जाता है? खैर से। ओके, खैर का जो पेड़ होता है उसके पत्ते और टाहनियों से कत्था निकाला जाता है। ओके, बनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आंसर आ गया हमारा बांदा। ऑप्शन डी इज राइट। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? ओके, जो हथकरघा उद्योग है वो सबसे अधिक उद्योग है उत्तर प्रदेश में। ओके, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? कहाँ पर बनाया जाता है? सॉरी, मेरठ में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, मेरठ में ऐसा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? तो मथुरा में। कहाँ पर है भाई? मथुरा में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़।
अलीगढ़ का जो ताला है वो बहुत प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर श्री राम जन्म स्थली है, ये बताना है आपने। तो सबको पता है क्या, अयोध्या, ऑप्शन ए। ओके, ये भी याद रखना 22 जनवरी 2024 में यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये डेट भी आपने याद रखनी है। ओके, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम कहाँ पर हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ओके, तो कहाँ पर है, इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? ओके, तो कहाँ लगता है? आगरा में तो नहीं लगता और ना ही वाराणसी में लगता, तो कहाँ पे लगता है, इलाहाबाद में लगता है। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पहली बार भी एक बार आ चुका है क्वेश्चन, दूसरी बार आया है। तो कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? तो कौन सा है भाई, पता होना चाहिए, मथुरा। ओके, मथुरा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो कहाँ करती है? तराई क्षेत्र, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, तराई क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर, यानी कि ऑप्शन आ गया डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई है? तो आंसर आ जाएगा हमारा 1972। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 1972। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? तो ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2005 में लागू किया गया था। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो बरेली है। कौन सा है? बरेली। प्रमुख पूछा ना यहाँ पर, तो बरेली आंसर आ गया। ओके, 93 का आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह है? तो क्या है वो? इलाहाबाद, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ पर है, ये आपने बताना है। ओके, तो कहाँ पर है? गाजियाबाद में। कहाँ पर है भाई? गाजियाबाद, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो आपने बताना है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिरहा। बिरहा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू कब की गई थी? तो ये की गई थी 1955 में। ओके, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ
कब हुआ ये बताना है। तो कब हुआ? 1994। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल बतानी है। तो क्या है नकदी फसल? गन्ना। ओके, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, क्या? गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ओके, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहाँ पर है ये आपने बताना है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने करना है, ठीक है। आपने कमेंट में बताना है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।